1994 का जो आंदोलन चला था, मेरी मातृशक्ति हमारे कंधे से कंधा मिला के जो है इस राज्य आंदोलन में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी। अरे मुझे याद है परेड ग्राउंड का वो मार, जब मेरे पे लाठी चार्ज हो रहा था तो मेरी मातृशक्ति मेरे ऊपर लेट गई थी। देखे माँ का हृदय, उन्होंने मेरी लाठी अपने सीने पे ली। वो मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है। मुझे कहने में एक गुरेज नहीं है कि जब हम कभी उत्तराखंड राज्य की हम बात करते थे, 1980 की बात हम करना चाहते हैं, जब हम इस आंदोलन को हमने आगे लिया था तो तथा कथित कुछ लोग हमें माओवादी कह के पुकारा करते थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने कहा था, जो कांग्रेस के नेता रहे या मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य जो है मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री वही बने। दूसरा, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे यहां, उन्होंने कहा था कि अगर अलग राज्य बन जाएगा तो पहाड़ियों का राज हो जाएगा। ये नित्यानंद स्वामी जी ने कही थी ये बात, और पहले मुख्यमंत्री वही बने। आप देखिए ना, हमें माओवादी कहा जाता था, अलगावादी कहा जाता था। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड राज्य बनाए, मेरी मातृशक्ति, जिन लोगों को पता ना हो अपने बुजुर्गों से पूछ ले कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के साथ क्या क्या हुआ था। जब हमें जेलों में डाला गया, उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में मुझे ले जाया गया, तो नाश्ते की जगह सुबह जो नाश्ता दिया जाता था, रंग रूट जो वहां का था, यादव लिखा होता था, पैरों के छत्ते पे लाठियां बरसाई जाती थी कि तुम्हें उत्तराखंड राज्य दे। वो झेला है हम लोगों ने। हमने अपनी 2 बहनें खोई हैं मसूरी में, उन्होंने अपनी छाती पे गोली खाई है। हंसा घनाई और बेलमती चौहान, कई माताओं ने अपनी गोद को सूना किया है, कई बहनों का मांग का सिंदूर मिटा है, और कई बहनों का भाई खोया है, कई बहनों ने। तब जाके कहीं ये राज्य मिला। ये भीख में नहीं, ये 42 शहादतें जो दी गई, मेरी मातृशक्ति का जो अस्मिता लूटी, तब जाके कहीं ये राज्य बना है। जो लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य दिया, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये राज्य दिया नहीं, ये राज्य लिया गया है। ये भीख में नहीं, संघर्षों से ये राज्य हम लोगों ने लिया है, आप लोगों ने लिया है। हमें फक्र है अपनी मातृशक्ति पे, हमें फक्र है अपने नौजवानों पे, हमें फक्र है अपने जो बुजुर्गमान यहाँ पे हैं। मैं भी कभी युवा था, 1980 की दशक में, मेरी उम्र क्या रही होगी, और मैं नहीं, हजारों लोग मेरे जैसे जो है उस उत्तराखंड आंदोलन में कूदे हैं। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके हृदय में आज भी उत्तराखंड राज्य के प्रति जो हमने सीधा कहा है, हमारे लिए दल बाद में है, उत्तराखंड क्रांति दल बाद में है, पहले उत्तराखंड राज्य है, राज्य को बचा लीजिए। शब्द कहा था जब मैं कुमाऊं में था अभी, तो कुमाऊं में पत्रकारों ने मुझे पूछा पिथौरागढ़ में कि ये भीड़ जो है ये क्या कहती है, तो मैं कहा हमारी पहाड़ी में कहते हैं इसको बयार, यानी बयार आ गया बस। यानी वो मेरी मातृशक्ति हो, तमाम जितने भी लोग हैं आज सड़कों पे हैं। और देखिए, हम कभी सत्ता के भूखे नहीं रहे। अगर हम सत्ता के भूखे रहते तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कहे रहे हम दूसरे दलों में होते और आज मंत्री होते। ये तो हमारी इच्छा ही नहीं रही है। लेकिन जब इस पहाड़ के अंदर जो दुर्दशा हो गई है इस पहाड़ की, आज हम मजबूर हो गए हैं इस चीज को लेके कि इस पहाड़ को बचाया जाए। और पहाड़ कौन बचाएगा? कि मेरी माँ बहनें जो बैठी और युवा जो बैठा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और माँ बहनों का जो है संघर्ष हम कभी नहीं भूलते। इन्होंने राज्य बनाया,
और युवा जो है आज सड़क पे है। तो जो ये दर्द है हमारा पहाड़ के प्रति, जो इस भ्रष्टाचार जो हुआ है, दूसरी बात ये है कि इस पहाड़ के अंदर आज हमारी माँ बेटियां, जो हमारी बहू बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। एक हफ्ते में 4 हत्याएं हो गई हैं देहरादून में। आप देखिए ना, हम कहाँ खड़े हैं कि उत्तराखंड राज्य की हम बात करते हैं, और हमने तो देवभूमि मांगा था राज्य, ये दानव भूमि हो गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को पीड़ा है। विजन तो तब होगा पहले हम इस राज्य को बचा लें। विजन हमारा सीधा है कि देखिए, हम एक उदाहरण देता हूं मैं हमेशा। कुवैत है, कुवैत अरबियन कंट्री है, और कुवैत में उसका पीने का पानी भी अपना नहीं है, पानी के जहाज से पानी जाता है वहाँ, लेकिन तेल के कुएं हैं उसके अपने। वो सबसे अमीर देश है। हमारे यहाँ कुदरत ने जो है इतना ज़्यादा पानी दिया है। हमारा सबसे बड़ा जो विजन है कि छोटी छोटी टरबाइनें, 10-10 करोड़ की टरबाइनें आती हैं, और हमारे जो लोग बाहर गए हुए हैं उनको हम बुलाएंगे कि आइए भाई, उसको हम उद्योग का दर्जा देंगे उत्तराखंड के अंदर। ये प्रश्न तो कई बार हमारे सामने आ गया, और वो राजनीतिक प्रश्न भी होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई, अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं और मेरी माँ बहनें, मेरे बच्चे अगर सड़कों पे हैं, तो निश्चित है कि 70 विधानसभाओं में अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं उसको मानूं जो जनता की समस्या को हल करेगा। जिसने केवल अपना घर चमकाया होगा वो कहाँ का दिग्गज है और कैसा दिग्गज है। राष्ट्रीय दल कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। जब वो दिल्ली मुंबई से चल रहे हैं तो वो दिल्ली और मुंबई वालों का भला चाहेंगे, वो पहाड़ का भला नहीं चाहेंगे। पहाड़ का व्यक्ति तो शोषित कर दिया है, पीड़ित हो गया है, सड़कें नहीं है, नल लगा हुआ था उस पर भी बिल आ रहा है, जबकि पानी, बिजली, सब पे अधिकार किसका? जंगल किसके? पहाड़ी के। और पहाड़ी जो है किराएदार बन के रह गया अपने ही पहाड़ में। पानी का बिल दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, जंगल भी नहीं जाने दिया जाएगा। रोजगार तो छोड़ो, घरों पे चिन्हीकरण तक कर दिए थे। ये सड़क के अगल बगल जो घर हैं इनको तोड़ा जाए। उस समय भी हम लोग खड़े हुए। हम तो अपने जो जिम्मेदारी है वो हमेशा निभाते हुए आए हैं। हमने सब कुछ इस पहाड़ी समाज को दे दिया है कि हम इन्हीं के संघर्ष के लिए लड़ेंगे। जब तक इनके घर में, इनके बच्चों के पास रोजगार नहीं होगा, हम तब तक लड़ेंगे। जब तक इनके पास बेहतर अस्पताल नहीं होंगे, हम तब तक लड़ेंगे। पर ओली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि ये कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, और इसके साथ साथ गौरसों तक हम लिफ्ट स्टैंड जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ की कमी होती है, स्नोफॉल की कमी होती है, तो उसको गौरसों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएं। इसके साथ साथ हम ओली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, और हमारे होम स्टे, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल विंटर कार्निवल का आयोजन करना नहीं, बल्कि ओली को एक स्थायी विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। हमारी सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ अब सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारी में भी जुट चुकी है। तो इसलिए निश्चित रूप में शीतकाल के अंदर जो है इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गौरसों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और पूरा इसका विस्तार करके इसको वर्ल्ड क्लास विंटर, मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। जी, जिस तरीके से की बहुत पुराना रोप है, करीब 30-32 साल उसको हो गए हैं, तो नया रोप हम बनाने जा रहे हैं। और इस समय जैसे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उसका जो एक पोल टूटा हुआ है उसको ठीक किया जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है मैकेनिक्स आ गए हैं, उसके लिए रिपेयरिंग हो रही है।